हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके अपने चैनल जीके स्टडी हट के चैनल पर। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए दोस्तों काफी इंपोर्टेंट गाइस क्वेश्चन लेकर आया हूँ जीके के, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जितने भी जो क्वेश्चन है, टॉप 13 क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो गाइस काफी बार एग्जाम में रिपीटिंग होते रहते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, जो गाइस मैंने कहीं ना कहीं से आंसर की से दोस्तों क्वेश्चन ले रखे हैं। तो गाइस आप याद रखना, देखिए जितने भी आप लेटेस्ट एग्जाम होने वाले हैं, जो गाइस आपके हर स्टेट में, देखिए आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एयरफोर्स, सीडीएस, यूपी पुलिस, तो गाइस जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप लास्ट क्वेश्चन तक जरूर बने रहना, क्योंकि गाइस जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस है, जो गाइस आपके आने वाले एग्जाम में आने के लिए काफी संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि गाइस प्रीवियस क्वेश्चन काफी रिपीटिंग होते रहते हैं हर एग्जाम में। तो गाइस आप लास्ट क्वेश्चन तक जरूर बने रहना। तो देखिए गाइस, अभी तक आपने हमारी करंट अफेयर क्लासेस नहीं देखी है, तो गाइस हमने काफी डिटेल में आपके लिए डेली कराते रहते हैं। तो गाइस अभी तक आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और गाइस अपना वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए फिर, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो अपने चैनल पर हम रोजाना लेके आते रहते हैं, जो गाइस आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति आवश्यक हो। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो देखिए गाइस, जो पृथ्वी पर दिन रात होने का जो कारण है वो है दैनिक गति के कारण। यानी गाइस मान लीजिए जी पृथ्वी है, यानी कि हमारा अर्थ, जगह से अपनी दैनिक गति के कारण क्या होता है हमारी पृथ्वी पर दिन और रात। मान लीजिए देखिए गाइस, जो सूरज है जी अपने एक्स अक्ष पर घूम रही है पृथ्वी, तो गाइस जैसे जैसे गति करेगी अपने अक्ष पे, तो उस हिसाब से गाइस मान लीजिए, यानी कि इसका इतना फेस है ये सूर्य के किरणों से है गाइस, यहाँ पर होगा दिन, और जो बाकी का जो पीछे यानी कि विपरीत फेस पृथ्वी का, उस भाई वहां पर होगी रात। तो गाइस आप ऐसे समझ सकते हैं सिंपल तरीके से। तो गाइस याद रखना, जो पृथ्वी पर दिन रात होते हैं वो दैनिक गति के कारण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह। तो देखिए गाइस, जो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है वो है गाइस बृहस्पति। आप याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी याद उससे एग्जाम में आ चुका है। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। तो देखिए गाइस, जो शुक्रवार है ये क्या है सौरमंडल का, यानी कि हमारी पृथ्वी की तरह दिखने वाला ग्रह है, या गाइस कह सकते हैं जुड़वा बहन पृथ्वी की। तो गाइस काफी बार क्वेश्चन आ चुका है शुक्र से संबंधित, जो पृथ्वी की सबसे जुड़वा बहन कौन है, तो गाइस याद रखना शुक्र है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह। तो देखिएगा, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। तो गाइस याद रखना, राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, अंगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो देखिएगा गाइस, जो अंगुलहास धारा है ये गाइस किस महासागर में बनती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा बी, हिंद महासागर में। तो गाइस याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है। तो देखिए गाइस, जो पृथ्वी का सबसे भीतर का करोड़ होता है वो गाइस किसका बना होता है। तो गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार गाइस एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो गाइस याद रखना, लोहा और निकेल का, जो गाइस भीतर का करोड़ होता है पृथ्वी का, वो गाइस लोहा और निकेल का बना होता है। आप याद रखना, इंपोर्टेंट है। देखिएगा जितने भी क्वेश्चन है जीके के, ये गाइस किसी ना किसी एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चन है। तो गाइस आप इन्हें बड़ी बारीकी से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मैगजीन्स के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो देखिएगा जो पहला स्थान है देश का, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा बी, गैस रूसी संघ। तो गैस याद रखना, जो पहला स्थान है मैगजीन्स उत्पादन में, तो गैस याद रखना जो प्रथम है रूसी संघ और दूसरा है भारत का। तो गैस दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, जो दूसरा स्थान भारत का है और पहला है रूसी का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा बी, और गैस आप पॉइंट को याद रखना, मैगजीन के उत्पादन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए गाइस, जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा डी, गाइस याद रखना चीन। और गाइस देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है, यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा उत्पादन करता है कोयले का वो कौन सा देश है। तो गाइस आप याद रखना, जो नंबर 1 पे देश है कोयले का उत्पादन करने पर, तो गाइस वो है चीन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा डी, गाइस याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए गाइस, जो कार्बनिक यानी कि दोस्तों जो कोयला है, कोयले का गाइस एक कार्बनिक पदार्थ है, इसका जो यूज किया जाता है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। तो गैस आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो कोयले का उपयोग क्या है। तो गैस याद रखना इंपोर्टेंट पॉइंट को। और गैस याद रखना, देखिए जो चीन है जो एक नंबर 1 है यानी कोयले के उत्पादन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखिएगा जो जापान है, यानी कि जापान देश, जिसकी जो राजधानी है वो टोक्यो है। अब गैस याद रखना टोक्यो। और देखिए जिसका जो मैनचेस्टर कौन है, कभी कभी दोस्तों एग्जाम में आता रहता है, तो गैस आप याद रखना ओसाका। ये क्या है, जापान का मैनचेस्टर।
तो गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ए, उषा का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो देखिएगा जो संस्था की स्थापना की गई थी तो गाइस वो बाल गंगाधर तिलक, और गाइस एक नाम और आप याद रखना, गोपाल गणेश आगकर। कभी कभी दोस्तों आता रहता है गोपाल के नाम से, तो गाइस आप याद रखना। जो गाइस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो गाइस स्थापना की गई थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो देखिएगा जो गवर्नर था जनरल भारत का, वैसे याद रखना 1857 के गदर के समय, तो देखिएगा वो थे लॉर्ड कैनिंग। आप गाइस याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आता रहता है 1857 के जनरल गवर्नर जो भारत के थे गाइस गदर के समय, लॉर्ड कैनिंग थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो देखिएगा ये एक नारा है भारत भारतीयों के लिए, जो गाइस संस्था ने दिया था वो आर्य समाज ने दिया था। तो गाइस आप याद रखना, काफी देखिएगा जो क्वेश्चन आर्य समाज से पूछे जाते हैं, तो देखिएगा जो आर्य समाज है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, तो गाइस आप याद रखना स्वामी दयानंद ने, ठीक है। और गाइस देखिए याद रखना 1875 में की थी गाइस बॉम्बे में, जो गाइस बॉम्बे शहर है भारत का, गाइस वहां पे की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो गाइस आप याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइस याद रखना जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी वो 1875 में की गई थी। और देखिए जो गाइस संस्था थी जो आर्य समाज ने दी भारत भारतीयों के लिए नारा, तो गाइस देखिए जितने भी पॉइंट थे मैं आपको करा दिए गाइस, इंपोर्टेंट है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो देखिए गाइस कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, जो गाइस भारत की सबसे पहली महिला शासक थी गाइस वो रजिया सुल्तान। तो आप याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर रहेगा ए, रजिया सुल्तान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए गाइस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं वो है गाइस राजनाथ सिंह। तो गाइस आप याद रखना भारत के रक्षा मंत्री, राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो देखिए गाइस जो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना है जिसे गाइस हाल ही में शुरू किया गया है, तो गाइस आप याद रखना किसने? उड़ीसा राज्य ने। और देखिए कभी कभी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं योजना से संबंधित, तो गाइस आप याद रखना, काफी इंपोर्टेंट है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना जो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने की है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर रहेगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो देखिएगा जो बहुउद्देशीय परियोजना है भारत की जो प्रथम जो किस नदी पर बनाई गई थी, तो गाइस आप याद रखना दामोदर नदी पर। और देखिए गाइस आप सन याद रखना 1948 में। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखना जो परियोजना बनाई थी भारत की प्रथम बहुउद्देशीय जो गाइस नदी पर बनी थी वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। तो गाइस राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी गाइस एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो देखिए गाइस वो है तारापुर परमाणु संयंत्र, आप गाइस याद रखना एटॉमिक प्लांट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिएगा जो उत्तर वैदिक संस्कृति है गाइस इसका जो काल माना जाता है वो गाइस 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो गाइस आप याद रखना उत्तर वैदिक संस्कृति का काल, गाइस राइट आंसर रहेगा बी। काफी दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, आप याद रखना 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो गाइस राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 80, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो देखिएगा जो आगरा शहर है यूपी का, इस गाइस इसे किसने बसाया था? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सिकंदर लोदी ने। और गाइस कभी कभी आपसे सन भी पूछ रही आती है, तो गाइस आप याद रखना 1504 ईस्वी में आगरा शहर की जो गाइस स्थापना की थी, यानी कि इसे जो बसाया था वो सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो गाइस आप याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कृष्टित शब्द सत्य में जयते किस संदर्भ के लिए है? तो देखिए गाइस वो है मुद्दों को परिनिष्ठित के लिए। तो गाइस आप याद रखना, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, सत्य में जयते का जो शब्द है जो संदर्भ से लिया गया है, यानी कि गाइस इसके लिए है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में, तो गाइस वो है मुद्दों को परिनिषद। तो गाइस राइट आंसर रहेगा सी।
क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो देखिएगा जो अशोक के शिलालेख है, तो बस काफी बार एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन अशोक के शिलालेख से संबंधित, तो बस आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा बी, ब्राही। तो देखिएगा जो ब्राही लिपि में लिखा गए थे अशोक के शिलालेख, तो राइट आंसर होगा बी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो देखिए गाइस जो बिहू है वो असम राज्य का है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो देखिएगा जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु में। तो वैसे आप याद रखना राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो देखिएगा जो सबसे पहले उल्लेख किया था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में, तो गैस वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब गैस याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिएगा जो सबसे पहले सम्मेलन हुआ था गोलमेज का, तो बस 24 का राइट आंसर है बी, लंदन में। अब गैस याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखिएगा इस जो लौह पुरुष कहा जाता है देश का, तो बस क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो वैसे आप याद रखना कई बार एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, जो गैस भारत देश का जिसे हम लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन, तो गैस वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। तो गैस राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी जी को अदनंगा फकीर किसने कहा था? तो देखिए गाइस वो कहा था चर्चिल ने। आप याद रखना राइट आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने अधिक प्रभावित थे? तो देखिएगा जो सबसे अधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी वो गैस लियो टॉल्स्टॉय से थे। तो गैस आप याद रखना राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो देखिएगा जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 28 का राइट आंसर हो जाएगा 1869 में। तो कैसे आप याद रखना 1869 में हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अधिक होगा से आप याद रखना पोरबंदर गांव में हुआ था, यानी गुजरात में। तो कैसे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना गुजरात में हुआ था। और देखिए जो 2 अक्टूबर है, यानी कि इनका जो बर्थडे है उसे अहिंसा के रूप में भी बनाते हैं हमारे भारत देश में। यानी कि कैसे आप याद रखना जो अहिंसा दिवस है जो हम 2 अक्टूबर को बनाते हैं वो कैसे महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य बनाते हैं। और कैसे आप याद रखना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो देखिएगा जो विख्यात थे पंजाब केसरी के नाम से, तो बस आप याद रखना लाला लाजपत राय। तो बस राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिएगा जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है गाइस, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ए, स्वर्ण रेखा। जी गाइस क्या नहीं है, गंगा नदी की कोई भी रेखा नहीं है। अब गाइस याद रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखिए गाइस जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस जीके के क्वेश्चन जो आपके गाइस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो गाइस आप पूरी क्लास के क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और गाइस देखिए इसी तरह से मैं आपके लिए काफी क्लासेस दोस्तों करा चुका हूँ जीके की, जो गाइस आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर गाइस अभी तक आपने हमारी करंट अफेयर क्लासेस नहीं देखी है तो गाइस उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। आप गाइस जरूर देखकर अपना फीडबैक जरूर देना। तो चलिए फिर दोस्तों, आप गाइस चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर आज से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।